नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भिवंडी शहर में दरगाह दीवान शाह ट्रस्ट की जमीन पर बने मुसाफिर खाना पर लोगों द्वारा कब्जा कर दादागिरी की जा रही है, जिसको लेकर इलाके के लोगों में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। इसी को लेकर दरगाह दीवान शाह सेवा संस्था के अध्यक्ष इफ्तिखार अंसारी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि दरगाह दीवान शाह की जगह पर मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना बनाया गया है, जिसमें दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए सुविधाएं होती हैं। लेकिन भिवंडी के इस मुसाफिर खाने में सुविधाएं तो है ही नहीं, उल्टा मुसाफिर खाने पर कब्जा कर अपने निजी इस्तेमाल में लिया जा रहा है, जिसके कारण दूर दराज से आने वाले लोगों को भारी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। और तो और पूरे दरगाह की जगह पर मुसाफिरों के लिए शौचालय का भी इंतजाम नहीं है, जिसको लेकर दरगाह दीवान शाह के ट्रस्टी पर अनेकों सवाल उठ रहे हैं। वहीं रियाज शेख ने भी दरगाह दीवान शाह की जगह पर कब्जे को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये खास रिपोर्ट। दरगाह दीवान शाह ट्रस्ट का जो मामला है, क्या है पूरा मामला? दरगाह दीवान शाह ट्रस्ट का मामला तो कम से कम 100 साल से सुर्खियों में है। ऐसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2014 से कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में है। क्या बातें हैं, क्या सुर्खियां हैं और फिलहाल अभी यहाँ पर क्या कार्यभार चल रहा है? नहीं, कारोबार का मतलब ऐसा है कि देखो, दरगाह है यहाँ पर कैसा है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, बराबर है, या जायरीन लोग आते हैं। तो यहाँ पर ना उनको सुविधा मिलती है। दरगाह की आज 57 एकड़ जगह है, लेकिन उसके अंदर से 1 एकड़ भी जगह खाली नहीं है, क्योंकि कैसा है, सब किसी ना किसी का उसके ऊपर कब्जा है। और यहाँ पर जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट खुद उन लोगों को सबको मदद करती है। ट्रस्ट किसी का कब्जा खाली नहीं कराती है। ट्रस्ट के जो लोग हैं वो खुद बिल्डिंगों के ऊपर अर्जी मारते हैं और पैसा वसूली करते हैं। और कोई बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई वारवाई करते नहीं है, लोग ब्लैकमेलिंग करके हफ्ता वसूली करते हैं और उसी से अपना मामला चलाते हैं। अगर इनको ट्रस्ट की जगह सही में ही खाली कराना है, तो इनको अगर अगर कारपोरेशन से नहीं खाली होती तो हाई कोर्ट जाना चाहिए। आज तक कभी ट्रस्ट हाई कोर्ट नहीं गई। क्या कहेंगे आपकी तरफ से, आपकी संस्था की तरफ से या यहाँ के जो लोग रहने वाले रहवासी हैं? देखो, रहवासियों का क्या पेपर वर्क किए गए हैं और आप लोग कहाँ तक सुनो ना, कैसा है मालूम है क्या, हम लोग वक्फ बोर्ड में लड़ रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में हम लोग को इंसाफ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारे को तो वक्फ बोर्ड में बहुत करप्शन दिखता है, समझे, क्योंकि हमारे को जो उम्मीद है वो उम्मीद होती नहीं है। वहाँ पर कोई भी, अभी मुसाफिर खाने का भी केस है, वहाँ पर कोर्ट में भी है, वक्फ बोर्ड में भी है। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, वो लोग ध्यान देते नहीं है। उनको जो ये समझो ना, वो वक्फ बोर्ड को भी जो है ना, वो भी भूखी है पैसे की। वहाँ पर जो है ना, हम लोग को जैसी सुविधा मिलना चाहिए, जो इंसाफ होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पर वेरीफाई कर लो क्या गलत हो रहा है। अभी यहाँ पर दान पेटी है दान पेटी में लाखों रुपया आता है महीने का। वो दान पेटी का एक भी रुपया दरगाह के अंदर यूज़ नहीं होता है, या दरगाह के कोई, अभी वो पैसा यतीमों का है, वो बेवा लोगों का है, वो सदक़े का पैसा है। वो जो सदका होता है ना, सदका सदका उतार कर जो डालते हैं, वो उसको डाला जाता है वो दान पेटी के अंदर। उस सदके का पैसा लोग खा कर सिगरेट पीते हैं। बोले हम लोग बहुत बड़े लोग हैं, बोले, मतलब वो फकीर है ऑलरेडी वो सब। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील ये है कि देखो, यहाँ पे जो मुसाफिर खाना है, हमारा कहने का मतलब, वो अभी आप कैपेबल हो तो कैसा मुसाफिर खाना खाली करो। जो मुसाफिर लोग आते हैं तो उन मुसाफिरों को कैसा है, उसकी सहूलियत मिलना चाहिए। यहाँ पे गरीब बेचारे मुसाफिर आते, परेशान होते, वो धूप में, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में वो मर जाते ग्राउंड के अंदर। उनको तो मुसाफिर खाने की सुविधा ही नहीं मिलती। तो लेडीज़ है, कोई आ जाए, उसको संडास बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पर कोई आस पास कोई सुविधा नहीं है ना, तो मुसाफिर खाना है, मुसाफिरों को उसके यूज़ के लिए मिलना चाहिए, खाली होना चाहिए। हमारी प्रशासन से, शासन से और वक्फ बोर्ड से गुजारिश है, वक्फ बोर्ड के लोगों से गुजारिश है। भिवंडी शहर के अंदर दरगाह दीवान शाह का मामला हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी जमीन कब्जे को लेकर के, कभी अवैध काम को लेकर के, और कहीं ये मुसाफिर खाना को लेकर के। दरगाह दीवान शाह का मामला जो है आए दिन सुर्खियों में रहता है और ये बातें उठती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, हम जानते हैं। हमारे साथ इफ्तिखार अंसारी हैं, जो सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं दरगाह दीवान शाह। हम उनसे ही पूछते हैं। अंसारी जी, ये बताइए, दरगाह दीवान साहब जिस तरह पे यहाँ पे ट्रस्टी लोग इसको चला रहे हैं, तो क्या जो मुसाफिर आते हैं दूर दराज से, उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाती है? मैं आपको बता दूं कि सरकार का रौजा 350 साल पुराना है और ये मुसाफिर खाना भी 350 साल पुराना है। यहाँ जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं, जैसे और सी दरगाह में, हर दरगाह पे एक मुसाफिर खाना और लंगर खाना होता है।
मगर यहाँ पे वो सब चीज़ नहीं है भी तो दूसरों का कब्जा है। अब उससे तो हमारी संस्था लड़ रही है कोर्ट से। अब जिस दिन हमको फैसला मिलेगा इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। मगर यहाँ सहूलियत के नाम पे लेडीज हो या कोई मुसाफिर हो, कोई चीज़ है सब कुछ मगर कब्जे में नहीं है, वो दूसरे के कब्जे में है जो अपने आप को मैनेजमेंट ट्रस्टी बनता है, मगर पेपर से नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे तो पेपर भी देंगे। हमारे हारून मामा ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था, वो हार भी गया था, मगर फिर हारून मामा का इंतकाल हो गया, जब से यही अपनी दादागिरी करके है। अंसारी जी, यही बोले तो कौन उस पे दादागिरी कर रहा है, कौन कब्जा करके रखा है, कौन इस तरह का काम कर रहा है, वो आप बताइए मीडिया के सामने। अभी फ़िलहाल जैसे कि ये अपने आप को खालिद जो बोलता है, सैयद खालिद अपने आप को बोलता है, ये मैनेजमेंट ट्रस्टी बना है और इसी के हाथ में वो मुसाफिर खाना कब्जे में है। मतलब 10-12 साल से मतलब ये एकदम रेगुलर कब्जा करके रखा है। पूरा जो भी ऑफिस थी पहले, एक छोटी ऑफिस भी थी, उसको भी इन्हें कब्जा करके रखा है और अपने आप को मैनेजमेंट ट्रस्टी बनता है। वो अपने आप को मैनेजमेंट ट्रस्टी कहते हैं, तो आप क्या मानते हैं, क्या वो ट्रस्टी का पद निभा रहे हैं, उसका जो रूल्स है उसको निभा रहे, फॉलो कर रहे हैं? जो दूर दराज से लोग आते हैं, किस तरह से उनको सुविधाएं मिल रही, क्या वो ट्रस्टी का वो कर रहे हैं? नहीं, वो सुविधा तो कोई भी नहीं है। जब से ये आया और भी जो पहले था वो भी ख़त्म हो गया। पहले तो थोड़ा बहुत था भी, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये पूरा कब्जा कर लिया। बचा क्या है कि आदमी बनाएगा। दूसरी बात, ये दरगाह भी उसके कब्जे में है और जो दरगाह में दान पेटी रखी हुई है, उसके पैसे का कोई दरगाह में काम नहीं होता। ये गल्ला खोल के ले जाता है, अब अल्लाह आलम जाने ये क्या करता है क्या नहीं, मगर दरगाह में कोई काम दान पेटी से नहीं होता। अंसारी जी, ये बताइए, आपने कहा कि दरगाह के अंदर कुछ काम नहीं होता है, तो इस तरह का जो ये ट्रस्टी पर बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, वो सारा काम कर रहे हैं, तो आप सेवा संस्था के जो अध्यक्ष हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, हर जगह सीओ गन वक्फ बोर्ड में। अभी बीच में वक्फ बोर्ड के ताबे में था, मगर वक्फ बोर्ड क्या हुआ, हार गई, फिर आ गया। अब ये तो नहीं समझ में आता क्यों हारती है क्यों नहीं हारती है, मगर कुछ समझ के बाहर है। सी न्यूज़ भारत के माध्यम से आप क्या पहुंचाएंगे मैसेज आगे? हम तो यही चाहेंगे जो मुसाफिर खाना है वो खाली हो जाए प्रशासन से, कि जो बाहर के लोग आते हैं उनको सुविधा हो, संडास बाथरूम रहने वगैरह का 1-2 दिन, और जो बेचारे बाहर से आते हैं उनको खाने होने का भी इंतजाम हो, लंगर वगैरह जो चलता है वो होना चाहिए। यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। इफ्तिकार जी, पहले बहुत सारे मामले दरगाह दीवान शाह के उठे, बताए गए कि इस ट्रस्ट की जगह पे बहुत सारे लोग अवैध कब्जा कर लिए, अवैध बिल्डिंगें खड़ी कर लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, अवैध बिल्डिंग और कब्जे के बारे में तो मैं क्या बोल सकता, ये ट्रस्टी लोग का मामला है। इनूसी देना, यही लोग अपना इनूसी देते हैं, यही बिल्डिंग बनाते हैं और यही लोग रोकते हैं, फिर यही लोग इनूसी देते हैं। ये तो समझ के बाहर है। तो दरगाह दीवान शाह का मामला जो है वो सुर्खियों में रहता है, आए दिन ये मामले उठते रहते हैं। कहीं दरगाह की जगह पे कब्जा हो गया, तो कभी मुसाफिर खाने पे कब्जा है, इस तरह की बातें उठ रही है। तो अब ऐसे में जो इफ्तिकार अंसारी ने बताया, तो शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि दूर दराज से जो मुसाफिर आते हैं उनको कोई सुविधा मिल सके, उनको रहने की जगह मिल सके, उनको और भी जो सुविधाएं वो मिल सके। अगर इस तरह से मनमानी ऐसे ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं, तो इन पर आगे ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।